तमाम नेताओं की मौजूदगी। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनंत जी, जिस तरह की ये तस्वीर है, सियासी बयानात जो आ रहे थे, कैसे आप इस देख रहे हैं? इन तस्वीरों के जरिए क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया और समीक्षा आपकी ओर से? मैं पहली प्रतिक्रिया कैसे दूं प्रशांत जी। मुझे लगता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी की गई है अभी राजनीति में, लेकिन राजनीति ऐसा होता है कि राजनीति में संवेदना कुछ नहीं होती। हो सकता है उनको लगा हो कि पार्टी के टूटने बिखरने का समय है, कहीं कुछ और ना हो जाए। उनको समझाया गया होगा सुमित्रा जी का, क्योंकि अभी तीसरा ही दिन है अजित पवार जी के निधन का, और इतनी जल्दीबाजी में लिया गया ये शपथ। मुझे लगता है कि थोड़ा ठहर कर भी लिया जा सकता था, लेकिन अब राजनीति है, राजनीति के अपने कंपल्सन्स है, राजनीति के अपने कोण त्रिकोण है। तो ऐसे में अगर इन्होंने शपथ लिया है तो मुझे लगता है कि बहुत सोच विचार कर, और जिस प्रकार से एनसीपी में एका की बात हो रही थी, अभी विवेक अगर वहां मौजूद है तो उनसे ये जानने का प्रयास करना। और अब समापन की ओर बढ़ता हुआ राष्ट्रगान के साथ यह शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हो गई सुनेत्रा पवार। इससे पहले जो पूरी प्रक्रिया थी पार्टी ने पूरी की। पार्टी हाईकमान अब हो चुकी हैं सुनेत्रा पवार, और दो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे और दूसरी सुनेत्रा पवार इस वक्त लोक भवन में दिखाई दे रही हैं, लेकिन अजीत दादा अमर रहे के नारे भी लोक भवन में लगते हुए। और अब लोक भवन से इस हॉल से बाहर प्रस्थान करते हुए विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, समारोह संपन्न हुआ, क्या कुछ और विशेष हो पाया है जो आप दर्शकों तक पहुंचा पाएं? प्रशांत, देखिए जिस तरह से बताया जाता है कि पूरे जो शेड्यूल था, ठीक 5 बजे ये शपथ समारोह शुरू हुआ और सुमित्रा पवार जो है वो अब महाराष्ट्र की पहली महिला बनी है जो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनी है। देखिए ये पूरा सिनेरियो जो है बहुत तेजी से बदला। 28 जनवरी को अजीत दादा पवार जो है वो अपने चुनाव प्रचार के लिए, जिला परिषद का चुनाव होने वाला है, उसके प्रचार के लिए मुंबई से बारामती जाते हैं। 8:10 पर उड़ान भरते हैं और 8:50 पर उनका प्लेन क्रैश हो जाता है बारामती में। उनकी उसमें दर्दनाक मौत हो जाती है, कुल 5 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार एनसीपी का प्रमुख कौन है? क्या एनसीपी और शरद पवार गुट मर्ज होंगे या नहीं होंगे? उसको देखिए काफी ज्यादा गहमागहमी शुरू होती है। अजीत शरद पवार गुट की जो नेता है, जो लोग है, वो लगातार कैमरे पे कहते रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, मर्जर होने वाला था। लेकिन प्रशांत, एक बार आपने नोटिस किया होगा कि जो भी बयानबाजी हो रही थी वो शरद पवार गुट की तरफ से हो रही थी। अजीत पवार गुट की तरफ से एक भी नेता ने या एक भी मंत्री ने कभी नहीं कहा कि मर्जर की बात हुई। आज देखिए शरद पवार गुस्से में आते हैं, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि सुनीता पवार के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि आज विधायक दल की मीटिंग है और आज वो प्रधान डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाली है। उसके बाद एक वीडियो बाहर आता है। उस वीडियो में शरद पवार, अजीत दादा पवार, रोहित पवार और कई जो नेता है आपस में बातचीत करते हैं। शरद पवार गुट ये क्लेम करता है कि मर्जर की बातें होती है, मर्जर पूरा फाइनल हो चुका था और 12 फरवरी को ये औपचारिक ऐलान होता था। लेकिन 1 घंटे बाद ही
अजित पवार गुट के जो नेता हैं सुनील तटकरे, जो सांसद भी हैं, वो इस वीडियो को खारिज करते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि ये मर्जर का वीडियो नहीं है। ये मीटिंग हो रही थी कि जिला परिषद में चुनाव एक साथ लड़ने हैं या नहीं लड़ने हैं। देखिए पूरा वीडियो राजनीतिक समीकरण में बदल जाता है, क्योंकि देखिए प्रशांत, आपको बताना चाहूंगा कि जब म्युनिसिपल चुनाव हो रहे थे तब पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में शरद पवार गुट और अजित पवार गुट दोनों साथ में लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। जिला परिषद में वो साथ में लड़ने वाले थे या नहीं, उसको लेकर बातचीत चल रही थी। तो अब दो सवाल खड़े होते हैं। शरद पवार गुट कह रहा है कि जो वीडियो जारी हुआ है उसमें मर्जर की बात थी, मर्जर पूरा हो चुका था, 12 तारीख को औपचारिक ऐलान होता। लेकिन अजित पवार गुट ने पूरे के पूरे वीडियो को खारिज कर दिया। उन्होंने बोला ये वीडियो सही है, लेकिन ये मर्जर की बातें नहीं हो रही थी, बल्कि बातें हो रही थी जिला परिषद चुनाव में साथ में लड़ना है या नहीं लड़ना है। अब प्रशांत, ये साफ हो चुका है कि दोनों परिवार वालों में एक बार फिर से इतनी ज्यादा दूरियां हो चुकी हैं कि सुनेत्रा पवार, जो महाराष्ट्र की पहली महिला बनी डिप्टी सीएम पद के शपथ ग्रहण में, शरद पवार गुट की तरफ से एक भी नेता, आप नेता छोड़िए, उनके परिवार वालों में से एक भी परिवार वाले इस शपथ ग्रहण में मौजूद नहीं था। न ही शरद पवार आए, न ही सुप्रिया सुले आई, न ही रोहित पवार आया। तो जो दूरियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब मर्जर होना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखिए प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, उनका साफ तौर पर यह मानना है कि वो सरकार के साथ रहना चाहते हैं, महायुति में रहना चाहते हैं, और उसमें कोई शरद पवार गुट अगर आएगा तो उनका जो बल है वो कमजोर पड़ेगा। इसलिए अब प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे और जो एनसीपी थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि शरद पवार गुट शामिल हो। इसलिए उन्होंने सुनीता पवार को कन्विंस किया और 3 दिन के अंदर ही अंदर महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बनवाया, अब पार्टी प्रमुख भी बनवाया। और ये सियासत की कुछ मजबूरियां भी होती है कि उसका पहिया नहीं थम सकता। जिस तरह से कह भी रहे थे अनंत विजय जी की ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक जरूर लगता है, लेकिन ये सियासत है और इतिहास में भी कुछ ऐसी तस्वीरें लगातार आती रही है। तुहिल सिन्हा साहब भी बीजेपी की ओर से, हमने कोशिश की कि एनसीपी की ओर से भी कोई जुड़े, लेकिन क्योंकि तमाम नेता इस समय वहां शपथ ग्रहण समारोह में ही व्यस्त थे। लेकिन तुहिल सिन्हा साहब, अब तो पहली महिला उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की मिल गई हैं। क्या आप अब आगे की तस्वीर आप देख रही हैं? जिस तरह से अजीत पवार उप मुख्यमंत्री के तौर पर थे, लगभग उसी तरह की भूमिका निभाने के लिए हामी भरी सुनेत्रा पवार ने, और अब उसी भूमिका में वो अपनी पार्टी को मजबूती देती हुई इसी तरह से आगे बढ़ेगी, यानी यथावत स्थिति आप भविष्य में भी देख रहे हैं? देखिए, हम इस वक्त आगे की कल्पना नहीं कर रहे हैं कि एनसीपी में क्या होगा, क्योंकि ये एनसीपी का काम है कि किस प्रकार की नेत्री वो रहेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि जो उनका अनुभव है पिछले 35 वर्षों में, उन्होंने अजीत दादा का के हर राजनीतिक निर्णय में उन्होंने एक तरह से साथ दिया है, प्रतिभागी रही है, तो निश्चित रूप से अनुभव का कोई अभाव नहीं है। दोनों बेटे जो हैं कभी ना कभी राजनीति में पार्थ पवार चुनाव लड़े थे 2019 में। छोटा बेटा पूरी तरह से, छोटा बेटा राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन आज माताजी के साथ खड़ा दिखा। तो ये उनका पारिवारिक विषय है। हमारी ओर से इस पर कोई भी कमेंट करना उचित नहीं होगा। हम बस अपने कोएलिशन धर्म को निभाते रहेंगे। जहां जहां एनसीपी को जरूरत पड़े हमारी, हम उनके साथ खड़े हैं, और जो सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी सुनेत्रा जी को, वो हम प्रदान करते रहेंगे। अनंत जी, जिस तरीके की अब तस्वीर है, अब तो फिर से यथावत 2 उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बस जो अजीत पवार की भूमिका थी, सुनेत्रा पवार उसी तरह एनसीपी की अब एक तरह से हाईकमान हो गई है, सर्वे सर्वा हो गई। ये फैसला भी ले लिया गया है एनसीपी की उस बैठक में, और अपना नेता भी विधायक दल का चुन लिया गया है, उप मुख्यमंत्री बन गई हैं। कुछ नया जो आपको भविष्य में होता महसूस हो रहा हो, या फिर जो स्थिति थी जैसे थे यथावत आप भी देख रहे हैं? देखिए प्रशांत जी, इनके उप मुख्यमंत्री बनने से मुझे लगता है कि महायुति के जितने भी घटक दल हैं सबके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि अभी इनके अंदर वो राजनीतिक कौशल कितना है ये देखना है। तुहिन अभी कह रहे थे कि 35 वर्षों से अजीत दादा पवार की राजनीतिक फैसलों को और कदमों को उन्होंने देखा है। जब वो अपने चाचा से अलग हुए थे तब भी सुनेत्रा जी उनके साथ थी, और जब अलग होके सुप्रिया सुले के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था तब भी वो अजीत पवार के कदमों को देख रही थी, लेकिन सुप्रिया सुले से हार हुई थी। मैं यही जानता हूं कि ये महायुति के सभी दलों के लिए अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि शरद पवार और सुप्रिया सुले को अगर छोड़ भी दें गठबंधन, ये दोनों दल एक हो जाते हैं एनसीपी, और उसके बाद कोई फैसला होता तो वो महायुति के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, शिवसेना के लिए थोड़ा कठिन होता, क्योंकि शरद पवार को टैकल करना और सुनेत्रा पवार को टैकल करना, दोनों में थोड़ा अंतर
अंतर है। शरद पवार से निगोशिएट करना थोड़ा टफ होता, इनसे निगोशिएट करना आसान है। और दूसरी तरफ ये है कि एक माँ को न सिर्फ अपने पति की, और एक सुनेत्रा पवार के सामने जो चुनौती है अपने पति की विरासत को संभालकर पार्टी को एकजुट रखते हुए आगे बढ़ने की चुनौती है। दूसरी तरफ जैसा कि स्पष्ट हुआ है कि वो अपने बड़े बेटे को राज्यसभा भेज रही हैं, और छोटे बेटे को अब क्या उनका कदम होगा ये देखना होगा। तो बेटे के भविष्य को सुनिश्चित करना और पार्टी को साथ लेकर चलना, ये दो बड़ी चुनौती सुनेत्रा के सामने मुझे अभी दिखाई देती है, जो आने वाले दिनों में वो तय होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, और मुझे लगता है कि बीजेपी को इसमें अभी थोड़े देर बाद जो मंत्री मुख्यमंत्री बनी है, कौन सा विभाग इनको मिलता है? क्या वित्त मंत्रालय इनको दिया जाता है, या वो चारों मंत्रालय इनको दिए जाते हैं जो अजीत दादा पवार के पास थे? ये देखना बड़ा दिलचस्प। और अब तो बजट भी पेश होने वाला है महाराष्ट्र में, तो किस तरह से मुख्यमंत्री की ओर से क्या वो, लेकिन हमारे सहयोगी विवेक भी अगर हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, क्या एनसीपी जब ये फैसला ले रही थी, वरिष्ठ नेताओं में शुमार थे सुनील तटकरे, प्रफुल्ल भाई पटेल, कहीं कोई कंफ्यूजन था कि अब अजीत दादा के बाद सुनेत्रा ताई के हाथों में ही ये बागडोर सौंपनी है? देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं था उसमें। साफ तौर पर अजीत दादा पवार के निधन के बाद ही क्लियर था, एकदम डिजिटल क्लियर था कि कोई भी अगर डिप्टी सीएम या पार्टी प्रमुख बनेगा वो पवार परिवार की तरफ से बनेगा। ये देखिए, उनके जो बेटे हैं पार्थ पवार, वो 2019 में चुनाव लड़े थे लेकिन वो हार गए थे। जय पवार में उनको अभी राजनीति की जितनी एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि वो पूरा बिजनेस हैंडल करते हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन था सुनेत्रा पवार का। सुनेत्रा पवार मौजूदा स्थिति में वो राज्यसभा सांसद है, और उन्हें ये पिछली बार लोकसभा चुनाव भी जीता, चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो उसमें वो हार चुकी थी, सुप्रिया सुले से हारी थी। तो उनको राज्यसभा चुनाव में आई, और वो उस इलाके में, जिस इलाके में प्रशांत में बात करता हूँ, बारामती अजीत पवार का गढ़ माना जाता है। उस इलाके में वो एनजीओ की मदद से एनजीओ चलाती है, सोशल जो लोगों की मदद करते हैं, वो काफी ज्यादा वहां पर उनकी चहलकदमी है। तो एनसीपी उस इंसान को वहां पर पार्टी प्रमुख बनाना चाहती थी जिसकी लोकल में पकड़ है। तो अजीत दादा पवार के बाद अगर पवार फैमिली में किसकी सबसे ज्यादा पकड़ थी तो वो थी सिर्फ और सिर्फ सुनेत्रा पवार। तो इसी वजह से सुनेत्रा पवार को कन्विंस किया गया। हालांकि सुनेत्रा पवार के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि देखिए उनके पति की मौत की हुए सिर्फ 3 से 4 दिन हुए। 28 जनवरी को उनके अजीत दादा पवार की मौत हुई थी, और आज 31 तारीख है। आज उन्हें शपथ ग्रहण महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम करना पड़ा। तो काफी टफ डिसीजन था सुनेत्रा पवार के लिए भी, क्योंकि एक तरफ उनको इस बात का भी गम था कि ऑल ऑफ सडन उनके पति की मौत हो गई, तो दूसरी तरफ था कि इतनी बड़ी पार्टी है उसे कैसे हैंडल करना है, उनके 2 बेटे हैं, उनको इनके फ्यूचर का क्या होगा। महाराष्ट्र में इतना बड़ा उनका जो पावर है, खासकर मैं उनकी बेल्ट की बात करूं, बारामती, पुणे, पिंपरी चिंचवड, बहुत सारे ऐसे बेल्ट है जहां पर पवार फैमिली एक इमोशंस है। तो उसको किस तरह से, जो लेगेसी थी अजीत पवार की, उसको किस तरह से कंटिन्यू करना है, उस लेगेसी को आगे कैसे बढ़ाना है, उसके लिए ये बहुत टफ डिसीजन था सुनेत्रा पवार को कि इतने दिन, महज 3 से 4 दिन बाद ही पति की मौत के बाद वो आई, खड़ी हुई, बारामती से मुंबई आई, और मुंबई आने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब उस लेगेसी को आगे बढ़ाना है। इसी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए आज उन्होंने शपथ लिया, और महाराष्ट्र की पहली महिला बनी जो और महाराष्ट्र की ये पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन चुकी है। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया कि कहीं कोई कंफ्यूजन पूरे एनसीपी के भीतर नहीं दिखाई दिया कि अजीत दादा पवार के बाद सुनेत्रा पवार को ही वो बागडोर संभालनी चाहिए। तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इस दिशा में बातचीत की और उनके ऑफर को उन्होंने स्वीकार किया, शपथ ग्रहण हो गया पहली। लेकिन अनंत विजय जी, कांग्रेस की ओर से जो रिएक्शन आया, उदित राज कह रहे थे कि ये तो शोक का माहौल है, परंपरा होती कि 13 दिनों तक तो वैसे कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन उस बीच ये शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है। देखिए, उदित राय को कांग्रेस पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती, और वो खुद को कितने गंभीरता से लेते हैं मुझे नहीं मालूम है। लेकिन अच्छा लगा कि उदित राज जैसे व्यक्ति को हिंदू धर्म और परंपरा की याद आई। कम से कम शोक की घड़ी में ही सही, उन्हें हिंदू धर्म की याद तो आई। तो मुझे लगता है उदित राज के बयान को गंभीरता से लेकर चर्चा करने का अब कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये ठीक है कि हमने भी कहा कि ये शोक की घड़ी थी, लेकिन राजनीति बहुत निर्मम और संवेदनहीन होती है। राजनीति में क्या पता इन पर क्या दबाव रहा, इन परिस्थितियों को जाने बगैर हम अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो ये सुनेत्रा पवार के साथ अन्याय होगा। उनको हमें मालूम नहीं है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, परिवार की क्या स्थिति थी, उनके पुत्रों ने उनको क्या सलाह दी, शरद पवार
पवार और सुप्रिया सुले के साथ इनके कैसे संबंध थे, क्या पार्टी में किसी प्रकार का दबाव था, क्या कोई आशंका थी पार्टी के विधायकों के इधर उधर होने की, क्योंकि अजीत दादा पवार के जाने के बाद एक चर्चा ये भी चलने लगी थी कि शायद शरद पवार ही एकजुट करके सारे विधायकों को रख सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में न सिर्फ इनको उप मुख्यमंत्री चुना गया, बल्कि पार्टी का हाईकमान भी अभी विवेक बता रहे थे कि चुन लिया गया है। बिल्कुल। तो जरूरी होगा कि इस पार्टी को एकजुट बनाए रखने के लिए और अपने परिवार का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। उदित राज का कुछ बनता नहीं है, इसमें कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है, वो बहुत हल्की बातें करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उदित राज के बयान को मैं एकदम अगंभीर बयान मानता हूं। बिल्कुल, लेकिन वो जब जनता तक की ये बातें जाती है तो कोई भी ये सुनता है कि कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं इस पर। और तुहिन सिन्हा साहब, कांग्रेस नेता के तौर पर जब उनकी बात को लिया जाता है इस तरह से कि ये क्या हो रहा है, अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं और शपथ ग्रहण करवाया जा रहा है, हमारी तो ये परंपरा नहीं है, तो सत्ता में आप हैं, कैसे देखते हैं कांग्रेस की ओर से नेता उदित राज के इस बयान को? देखिए, सबसे पहले तो आप उनको नेता मान रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे पहली महिला डीसीएम होने के लिए और हिस्ट्री बनाने के लिए हम सबको ऐसा लग रहा है कि एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हमने देखा है वही लगातार सोशल वर्क में महिलाओं के लिए, युवकों के लिए बहुत काम किया करती थी। अब उसका जो बेनिफिट है पूरे महाराष्ट्र को देखने मिलेगा। एक तरह से महिला उप मुख्यमंत्री जो बनाया गया है अजीत दादा को, ये श्रद्धांजलि एक तरह से अर्पित की गई, क्या लगता है? हम उसको उसी तरीके से एक पॉजिटिव अप्रोच लेके देख रहे हैं, और उसके बाद जो उनका एक रोल रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी से लिमिटेड नहीं रहेगा, पूरे महाराष्ट्र में फैल के वो काम करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने बारामती का एक मॉडल बनाया था, उसी तरीके से मॉडल हम देखेंगे पूरे महाराष्ट्र में बन रहा है। लेकिन ओथ सेरेमनी में जो है शरद पवार, सुप्रिया सुले अनुपस्थित थे, नाराज चल रहे हैं। भाई देखिए, आई एम ऑलरेडी नॉट इन द स्टेट। आपने इतना फोर्स किया तो मैंने बात किया भी हमारे साथ। यस। और अब अलग अलग रिएक्शन एनसीपी नेताओं की ओर से भी जिस तरह से आ रहे हैं। अभी विभाग के बंटवारे के मसले पर कोई बात नहीं, लेकिन उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं निर्मला शिंदे, उनके अच्छे नीलम गोरे कुछ कह रही हैं। और अभी जिस हालात में सुनेत्रा ताई को जिम्मेदारी लेने की परिस्थिति आ गई है, वो तो बहुत ही मुझे लगता है चुनौती है। और ऐसी स्थिति में अहिल्याबाई होळकर जी ने जैसे काम किया था, वो माननीय देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे साहब मिलकर ये काम सुनेत्रा ताई के साथ में कर पाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। जो महिलाओं का ग्रुप आगे आया है सब, उनको भी सुनेत्रा ताई के काम से फायदा हो सकता है। और ऐसी स्थिति में खुद के निजी जीवन में इतना बड़ा संकट होने के बावजूद सुनेत्रा ताई ने ये जो धीरज दिखाया है, वो बहुत अच्छी नहीं थी, हम अभी संभल नहीं पाए। जी सर, ऐसे लेकिन जो है शरद पवार जो है अनुपस्थित थे उस सेरेमनी में, क्या करेंगे? नहीं, वो कैसे आएंगे, उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। जी मुशर्रफ जी, बहुत मुश्किल समय। हसन मुशर्रफ एनसीपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जब उनसे सवाल किया गया कि पवार परिवार से शरद पवार नहीं दिखाई दिए, सुप्रिया सुले नहीं दिखाई दी, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। हसन मुशर्रफ एनसीपी के नेता ये बयान दे रहे हैं शपथ ग्रहण के बाद में, यानी इसकी चर्चा तो लगातार हो रही है। अनंत विजय जी, जिस तरह का ये रिएक्शन एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ की भी ओर से आया, किस तरह का संदेश समाज में जा रहा होगा इस वक्त, यानी महाराष्ट्र में खासतौर पर? अब कैसे टिप्पणी की जाए, अभी इस पर थोड़ा मुझे लगता है कि बिल्कुल जो टिप्पणी वो कर रहे थे, उन्होंने देखिए सब लोग निकल के टिप्पणी करने से बच रहे हैं प्रशांत। एनसीपी के तमाम नेता, चाहे नीलम गोरे हो, चाहे जो पहली महिला की बाइट दिखाई गई, उन लोग भी जैसे ही संवाददाता ने पूछना चाहा कि शरद पवार और सुप्रिया सुले उस बैठक में नहीं थी, क्या उनकी नाराजगी की कोई बात है, तो वो बचने से लग गई। सबने ये कहा कि अभी दुख में है, लेकिन यही समझ में नहीं आ रहा कि दुख की घड़ी